कांग्रेस की तरफ से तस्वीर लगाई गई है, वो जो पोस्टर है वो राजद की तरफ से लगाई गई है। 13 दिन की इस यात्रा में राहुल गांधी ने क्या पाया, कांग्रेस ने क्या पाया। कांग्रेस जो है वो अब ये बता रही है कि हमारे पास जनाधार भी है, हमारे पास भीड़ भी है, हमारे पास वोट बैंक भी है। मुकेश सहनी का जो चेहरा है वो सबके सामने आया है कि मुकेश सहनी का वोट बैंक कितना है, तो मुकेश सहनी को भी हिचकना नहीं पड़ेगा। 13 दिन की राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा लगभग अब आज समाप्त होगी और 13 दिन की इस यात्रा में राहुल गांधी ने क्या पाया, कांग्रेस ने क्या पाया, सबके मन में सवाल चल रहा है कि जब 13 दिन तक राहुल गांधी ने बिहार में अपनी यात्रा की, आज 13 दिन की यात्रा है। तस्वीर ये देखिए, ये गोपालगंज में जो है वो यात्रा हो रही है। यात्रा बेतिया पश्चिम चंपारण से चली थी और अभी गोपालगंज में पहुंचने वाली है। 13 दिन की इस यात्रा में राहुल गांधी ने क्या पाया, कांग्रेस ने क्या पाया, महागठबंधन ने क्या पाया, इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। खास करके बात करेंगे कांग्रेस ने कि इस यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ। जिस कांग्रेस पर ये कभी आरोप लगता था कि वो कांग्रेस पिछलग्गू बन के चलती है, जिस कांग्रेस पर ये बातें कही जाती थी कि जितनी सीटें मांग रहे हैं उतनी उनकी हैसियत है क्या, उस कांग्रेस के बारे में अब लोगों का ये नज़रिया बदला है कि कांग्रेस के पास जनाधार है, कांग्रेस के पास भीड़ है और लोगों को देखने का नज़रिया जो है वो बदल आया है। कांग्रेस जो है वो अब ये बता रही है कि हमारे पास जनाधार भी है, हमारे पास भीड़ भी है, हमारे पास वोट बैंक भी है, हमारे पास कार्यकर्ता भी हैं। और जब टेबल पर बात होगी, बात जब सीट बंटवारे की होगी, जब गठबंधन में घटक दल बैठेंगे अपने अपने सीटों की जब बात करेंगे, उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि जब यात्रा हो रही थी उस दरमियान हमने कितनी भीड़ दिखाई थी। देखिए, बातें तमाम तरह की हो रही है, कई तरह की बातें सामने आ रही कि आखिर कांग्रेस ने पाया क्या, तेजस्वी ने खोया क्या और मुकेश सहनी ने क्या पाया इस यात्रा से। इस यात्रा में जो 3 बड़े चेहरे हैं, तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, राहुल गांधी हो, ये 3 बड़े चेहरे इस यात्रा में आपको नजर आ रहे होंगे एक मंच पर। लोगों का कहना है कि इसमें से किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, तो जवाब ये होगा कि सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस जब टेबल पर बैठकर सीटों की मांग करेगी तब उसे कोई ये नहीं कह सकता कि आपका जनाधार क्या है, आपके पास कितना वोट बैंक है कि आप इतनी सीटें मांग रहे हैं। याद करिए 2020 जब कांग्रेस से ज़्यादा सीटों की मांग कर रही थी, जब कांग्रेस ये राजद से कह रही थी कि 50-50 कर लेते हैं, तब राजद ने कांग्रेस से कहा था कि आपके पास आपका जनाधार क्या है। याद करिए लोकसभा का चुनाव, जब राहुल गांधी की यात्रा जो है वो बिहार से गुजर गई, तब सीट मांगने में कांग्रेस को हिचकना नहीं पड़ा। उसी तरीके से राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद कांग्रेस को सीट मांगने में हिचकना नहीं पड़ेगा। मुकेश सहनी का जो चेहरा है वो सबके सामने आया है कि मुकेश सहनी का वोट बैंक कितना है, तो मुकेश सहनी को भी हिचकना नहीं पड़ेगा। यानी जब गठबंधन के तमाम दल आमने सामने बैठेंगे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी दल को, कि भैया हमारा जनाधार क्या है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तमाम तस्वीर है, ये कांग्रेस की तरफ से तस्वीर लगाई गई है, वो जो पोस्टर है वो राजद की तरफ से लगाई गई है। इन तमाम पोस्टरों को जब आप देखेंगे तो ये आकलन आप कर पाएंगे कि तमाम पोस्टरों में, चाहे वो राजद का पोस्टर हो उसमें राहुल गांधी को जगह दिया गया है, कांग्रेस का पोस्टर हो उसमें तेजस्वी यादव को जगह दिया गया है। ये कांग्रेस का पोस्टर है, आप देखेंगे तो आपको तेजस्वी यादव को जगह दिया गया है। तमाम उन जगहों को देखिए राजद की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं, तो इसमें राहुल गांधी को जगह दिया गया है। ये पूरा माहौल जो है वो बदला हुआ है, लोगों की जो सोच है वो बदली हुई है कि कांग्रेस से राजद जो है वो अछूता है, कांग्रेस से राजद हट कर चलना चाहती है। वो तमाम जो है वो बदले हुए हैं और लोगों में ये बातें आई हैं कि इस बार जब टेबल पर बात होगी तो कांग्रेस के खाते में कम सीटें नहीं जाएगी। तो ये परिवर्तन हुआ है इस यात्रा से, वोटर अधिकार यात्रा से ये परिवर्तन इन पार्टियों में हुआ। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बन रहा है हमारे साथ और देखते रहे।